सदियों से नमाज अदा होती आ रही है। ये कोई 2014 के बाद से तो रोड पे हम लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। ये दंगे फैलाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम हो जाए किसी तरह। जब वो कांवड़िए निकलते हैं कितने जाम होते हैं, पूरे पूरे यूपी से लगा के और पूरे दिल्ली तक जाम हो जाती है। ये सिर्फ भटकाने वाली बात है। अगर ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो राजनीति नहीं चलेगी। ये तो इनका बिल्कुल गलत बयान है। असल तौर में वो चाहता है यहाँ फसाद होना चाहिए, दंगे फसाद होना चाहिए। मुसलमानों के बिना तो रोटियां नहीं चल रही है इनके बीजेपी के घर वालों की। ये जातिवाद हो रहा है, ये मुसलमानों को दबाना डराना ये सब चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता ना मुसलमान डरेगा ना दबेगा। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है। ये नेता हमें आपको लड़ाते हैं अपनी रोटी से। किसी नेता के बेटा ने झंडा उठाया है? परेशानी नहीं है। उनका जो दीन धर्म है वो अपना कर रहा है, हमारा जो दीन धर्म है वो हम करते रहेंगे। मैं मानता हूँ कि 5-10 मिनट के लिए ट्रैफिक बाधित होता है, लेकिन ईद का दिन है, छुट्टी का दिन है, नमाज अदा होएगी इंशाल्लाह, सड़क पे अदा होएगी। जिसके जो माई का लाल है रोक के दिखा दे। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब इन दिनों हिंदू मुस्लिम की राजनीति जोर पकड़ रही है। लगातार हिंदू और मुसलमान के बीच बयानबाजी की जा रही है, राजनीति की जा रही है। ये जो नेताएं हैं, नेता लगातार हिंदू और मुसलमानों को लेकर नए नए बयान दे रहे हैं। ऐसे में शकूर बस्ती से विधायक कर्नैल सिंह ने बयान दिया है और कहा है कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर नमाज अदा होने से लोगों को परेशानी होती है, सड़क जाम होती है और लोग दिक्कतों का सामना करते हैं। तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि विधायक साहब का ये बयान कितना सही कितना गलत। सर क्या कहेंगे, सड़कों पर नमाज अदा करने से लोगों को दिक्कत? मेरे हिसाब से तो सड़कों पे नमाज अदा होने से लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी की भावनाएं आहत होती हैं। ये सदियों से नमाज अदा होती आ रही है। ये कोई 2014 के बाद से तो रोड पे हम लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, 2014 से पहले नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे किसी के भावनाओं को आहत नहीं होती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि 5-10 मिनट के लिए ट्रैफिक बाधित होता है, लेकिन ईद का दिन है, छुट्टी का दिन है, नमाज अदा होएगी इंशाल्लाह, सड़क पे अदा होएगी। जिसके जो माई का लाल है रोक के दिखा दे, अदा होगी इंशाल्लाह होगी। बोलते हैं आम जनमानस को एम्बुलेंस अटकती है, स्कूल बस अटकती है, लोग बड़े परेशान होते हैं। मतलब क्या ये बयान कैसा है? ये मेन रोड पे मस्जिद थोड़ी है भाई, गलियों में मस्जिद है, रोडों में मस्जिद है। ऐसी मस्जिद थोड़ी है कि मतलब मेन रोड पर रोड जाम हो जाएगा। क्या समझो 15-20 मिनट लगने हैं सारे, उसके बाद में फ्री हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ भटकाने वाली बात है। अगर ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो राजनीति नहीं चलेगी। क्या समझे? हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद ये सब चीज इन पे ध्यान देंगे जब भी इनकी राजनीति चलती रहेगी। और मैं इससे आगे कुछ नहीं बोल सकता, मैं आगे बोलना चाहता भी नहीं। ठीक है, हिंदू हो या मुसलमान, इसको लेकर ही राजनीति चल रही है और देश में जो काम होने चाहिए वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर हिंदू मुस्लिम ना हो तो देश की राजनीति पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। बहरहाल एक चाचा जी हमारे साथ और हैं, हम बात करते हैं। सर ये बताइए कि शोएब जमई हैं, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अगर कावड़ियों के लिए 1 घंटा रोड जाम हो सकता है तो नमाजियों के लिए 15 मिनट क्यों नहीं जाम हो सकता? हाँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए उनके लिए। जब वो कांवड़िए निकलते हैं कितने जाम होते हैं, पूरे पूरे यूपी से लगा के और पूरे दिल्ली तक जाम हो जाती है। एक रोड बंद होने से, यूपी का एक रोड बंद होने से पूरी दिल्ली में जाम हो जाता। तो हमारे जो है ये 10-5 मिनट में दिल्ली जाम हो रही है या पूरी यूपी जाम हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक अपनी जो है राजनीति चलाने के लिए ना, ये लोग ये हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ इसके बिना इनकी राजनीति चलेगी नहीं, इसलिए जो है इस तरह की बातें करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है? पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी गई है, कहा है कि नमाज सड़कों पे अदा होने ही नहीं देनी है। क्या लगता है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग? नहीं लगता। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग पुलिस कमिश्नर को जो कर्नैल सिंह ने चिट्ठी लिखी है, क्या लगता है कहीं ना कहीं मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? ये दंगे फैलाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम हो जाए किसी तरह, भाईचारा नहीं बना रहे, यहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाए, ये लगता है हमें। ठीक है, ये जनता है, जनता का कहना है कि जिस तरीके से सियासत हो रही है वो सरासर गलत है और ऐसे में कहीं ना कहीं दंगा फैलाने की कोशिश है और इस तरीके की बयानबाजी बिल्कुल उचित नहीं है। एक सर और हैं। सर, जिस तरीके से
भाई जी, ये जो जिस तरीके से नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, क्या लगता है सही है बयान? ये तो इनका बिल्कुल गलत बयान है। असल तौर में ये चाहता है यहाँ फसाद होना चाहिए, दंगे फसाद होना चाहिए। मुसलमानों के बिना तो रोटियां नहीं चल रही हैं इनके, बीजेपी के घर वालों की। ये भाईचारा देश में नहीं चाहते हैं, ये भाईचारे देश में नहीं चाहते। देश में भाईचारा जैसे चल रहा था सदियों से, अब ये वो नहीं चाहते क्या है कि मुसलमान हिंदू आपस में लड़े, हर कोई धर्म आपस में लड़े, इनका नियम ही यही है। बाकी कोई नहीं, लोगों में कोई आपस में भेदभाव नहीं है। लोग तो अपने मन से हर कोई धर्म का बंदा सही है। ये नेता की राजनीति के वजह से हो रहा है देश में आजकल, हर जगह कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये बात हो रही है। ये नहीं खाली दिल्ली में, हर जगह यही बात है। सड़कों पे नमाज ना हो, आधे घंटे की नमाज है, नमाज खत्म, बात खत्म। अभी कोई त्योहार होगा वो सड़क पे ही तो बनता है। लोगों को इसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, नेता के वजह से ये हो रहा है। नेताओं की बदौलत इस तरीके की राजनीति है। फिर चलते हैं भाई लोगों के पास और जानने की कोशिश करते हैं। चाचा जी, ये जो देश में इस वक्त विधायक ने कहा है, बीजेपी विधायक ने, कि सड़कों पर नमाज अदा करने से लोगों को परेशानी होती है, क्या कहोगे, कितना सही है? कोई परेशानी नहीं है, उनका जो दीन धर्म है वो अपना करे, हमारा जो दीन धर्म है वो हम करते रहेंगे, इसमें किसी को कोई जी। तो देख सकते हैं आप, ये लोग हैं। अच्छा, एक बात और समझाइए, मेरी कई लोगों से बात हुई, कई लोग कहते हैं कि ये जब हिंदू मुसलमान का, हिंदू और पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान की तरफ रुख करते हैं। उन लोगों को क्या मैसेज कहना चाहोगे, उनको कुछ मैसेज कहना चाहोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के बासिंदा है, हम इंडिया की जीत को एक्सेप्ट करेंगे। हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम इंडिया अगर जीतती है तो हमसे ज्यादा कोई कुछ नहीं होता। ये लोग कहते हैं कि हमेशा जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है पाकिस्तान की तरफ भागने लगते हैं, टीवी तोड़ने लगते हैं। मतलब ही नहीं होता। हम इंडिया में रहते हैं, अगर इंडिया जीतेगी ना तो हमारा झंडा ऊंचा होगा। हम ऐसे लोग हैं, हमारे अंदर ये फिरका परस्ती वाली हमारे पास बात नहीं है। और ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये क्या मुद्दा है, ये क्या लगता है आपको? भाई हिंदू राष्ट्र तो पहले से बना पड़ा है, हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम तो हिंदुस्तानी, हम तो पहले ही कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है, क्या समझे? इसमें आपको बनाने की क्या जरूरत है, बना है पहले से। और तो देख सकते हैं हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है, तो कहाँ से हिंदू राष्ट्र बना देंगे? लोगों का कहना है कि अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो ये तो हिंदू राष्ट्र पहले से बना हुआ है। बेवजह की बातें करने लोग कह रहे हैं, इस तरीके की बातें ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं दंगा भड़का सकती है। और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। एक चाचा जी हमारे साथ। चाचा जी, तो फिलहाल आप देख सकते हैं मैं दिल्ली के जामा मस्जिद पर हूँ और ये जामा मस्जिद का गेट नंबर 1 है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सियासत हो रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। एक भाईजान है, भाईजान क्या कहोगे, ये जो बयानबाजी हो रही है, सड़कों पे नमाज अदा करते हो लोगों को दिक्कत होती है? भाई ये सब राजनीति हो रही है, सड़कों पे तो बहुत चीजें होती हैं। अभी नवरात्र आ जाएंगे, इनकी यात्रा सड़कों पे निकलेगी। अभी हर मंगलवार को देख लो आप, हर मंगलवार को मंदिर के आगे पंडाल लगता है, तो ये भी नहीं लगना चाहिए। सड़कों पे कांवड़ यात्रा निकलती है, रामलीला निकलती है, बहुत चीजें सड़कों पे होती हैं। तो ये कानून हो तो सबके लिए बराबर हो। ये जातिवाद हो रहा है, ये मुसलमानों को दबाना डराना ये सब चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता ना मुसलमान डरेगा ना दबेगा। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। ये तो मुसलमान खामोश है, बर्दाश्त कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि हुकूमत के जो बादशाह हैं, हमारे नबी महबूब ने फरमाया जो आपका बादशाह है उसकी हुकूमत माननी चाहिए, तो हम वो मान रहे हैं। जब तक हम सब्र कर रहे हैं हो रहा है। जिस दिन सबर का पानी ऊपर हो गया और मुसलमान अपनी पे हट गया, उस दिन ऐलान जंग हो जाएगी। अच्छा, तो क्या लगता नहीं कि कहीं ना कहीं दंगे भड़काने जैसे बयानबाजी? पूरी कोशिश यही हो रही है कि दंगे होने चाहिए। जंग तो तैयार रखी है अगर मुसलमान चाह ले तो। मुसलमान नहीं चाह रहा कि जंग हो, क्योंकि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबर वाला बनाया है कि बहन बेटी की इज्जत लुट जाए, मकान टूट जाए, जान चली जाए, फिर भी सबर कर रहे हैं। जब तक सबर हो रहा है तो कर रहे हैं। ये लोग तो तैयार हैं जंग करने के लिए, हम ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़े बड़े उलामा फरमाते जंग मत करो। लेकिन अगर हमारे सर के ऊपर जंग मुसल्लत हो ही जाएगी तो हम पीछे थोड़ी ना हटेंगे। फिर तो जान है जहान है, एक जान है, अल्लाह के सिवा कोई ले नहीं सकता। ठीक है। तो ये जो सियासत है कहीं ना कहीं देश में भाईचारे को बिगाड़ने की सियासत है, और इस सियासत को लेकर देश का मुसलमान कहता है, दिल्ली का मुसलमान कहता है कि जब तक सब्र है तब तक सब्र है। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी बिल्कुल उचित नहीं, ऐसा तमाम लोगों का कहना है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो सियासत में हो रहा है वो कितना सही।
सर क्या कहोगे, मतलब ये जो सियासत हो रही है, सड़कों पर नमाज अदा नहीं होगी, अपनी दुकान के आगे पोस्टर लगाना पड़ेगा, क्या लगता है कहीं ना कहीं दमन करने की मुसलमानों को कोशिश है क्या? बिल्कुल वही करा जा रहा है, दबाया जा रहा है मुसलमानों को। ये मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनका हक छीना जा रहा है। नमाज 5 मिनट की 10 मिनट की नमाज होती है, उसे क्या दिक्कत है उनको? जब पढ़ते हैं, जब जगह नहीं होती मस्जिद में, जब ही पढ़ा जाता है। वैसे तो पढ़ते नहीं है, मगर ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। राजनीति हो रही है, बहुत गंदी हो रही है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राजनीति कीजिए तो काम पे कीजिए, विकास पे कीजिए, लेकिन जिस तरीके से ये जो राजनीति हो रही है सरासर गलत हो रही है और तमाम लोगों का कहना है कि इस तरीके की राजनीति बिल्कुल उचित नहीं है। रिक्शा में एक चाचा जी हैं। चाचा जी, सड़कों पर नमाज करने से लोगों को दिक्कत है, लोगों को समस्या होती है, क्या कहोगे? ऐसा नेता कह रहे हैं भाजपा के, कितना सही कितना गलत? पूरे देश में समस्या ही समस्या है भैया, अपना एहतियात बरतना चाहिए बस। चाहे कोई जाति का इंसान हो, उसको समस्या नहीं होना चाहिए, किसी की भी हुकूमत हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को। ये तो त्योहार है, सबों का त्योहार होता है, हिंदू का भी होता है, मुसलमान का। इसमें संयम बरतना चाहिए बस, मेरे कहने का ये। हाँ भाई, लोग कह रहे हैं, आपने तो टीका ही का भी बढ़िया लगाया है, बहुत सुंदर दिख रहे हैं आप तो। लोग कह रहे हैं कि जब कावड़ यात्रा निकलती है तो घंटे घंटों रोड जाम होता है, और जब 5 मिनट नमाज अदा होती है तब लोगों को बड़ी ज्यादा दिक्कत। मेरे कहने का मतलब ये है, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है, सबको प्रेम बांट के रहना एक साथ सही होता है। ये नेता हमें आपको लड़ाते हैं अपनी रोटी से। किसी नेता के बेटा ने झंडा उठाया है? आप हमें इस बात को जवाब दो। जब हम प्रेम से मिलेंगे, इनसे हमारा काम है, हमारे से इनका काम है, जब ही रोटी चलेगी। आज के टाइम में हर आदमी परेशान है, बिजनेस नहीं है। पूछ लो जितने भाई हैं, बिजनेस नहीं है, रोटी के लिए तय। लेकिन कोई नेता कहो बगैर हेलीकॉप्टर के प्रचार करने जा रहा है, चाहे छोटा हो चाहे अदना हो, इस बात को जवाब दो। ये हमें आपको लड़ाया जा रहा है आपस में, ये आपस में कटे मरे। नेता अगर चाहेंगे तो सबको एक जैसे कटवा देंगे, नेता जितना गलत आदमी। फिर तो ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र से मेरी बात तो खर्ची आ जाएगी। आप बताओ, आपको रोटी आ जाएगी? मिल के ही तो काम चलेगा। ठीक है, ठीक है। केवल मुसलमान ही नहीं, हिंदुओं का भी आपने बयान सुना, और जिस तरीके से कहा कि महंगाई चरम पर है, हिंदू मुस्लिम की सियासत से क्या लोगों का घर चल जाएगा? क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? अगर ये खत्म हो जाती है तो आप करते रहिए हिंदू मुस्लिम की सियासत और देश को विकास की तरक्की की तरफ ले जाइए। बहरहाल, दिल्ली के जामा मस्जिद पर थे, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के लोगों से बातचीत की और उन्होंने किस तरीके से बयानबाजी की, ये आपके सामने था। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।